एक साधु ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। साधु ने बताया, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक जंगल में साधु उपदेश दे रहे थे। तभी संभव नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। साधु ने कहा, आप निसंकोच होकर पूछो। आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब संभव ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी साधु ने कहा, पुत्र, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है, तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? साधु ने कहा, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक साधु के आश्रम पर पहुंच गया और साधु से कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी है, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह साधु कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? यह सुनते ही वह कुत्ता साधु से कहता है, हे साधु महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहता है, हे स्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी आप बीती बताता हूँ। कुत्ता साधु से कहता है, हे साधु महाराज, इस दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वह कुत्ता कहता है, हे साधु महाराज, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया कीजिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई के जैसा नरम बिछौना था, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था। मैं थोड़ा कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था।
लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कुत्ता कहता है, हे साधु महाराज, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने पांचों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर ही अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे साधु महाराज, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी। लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे साधु महाराज, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। उस ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। साधु ने कहा। आगे वह कुत्ता कहता है, हे साधु महाराज, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मूंग थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी, कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया।
वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह सौर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हम माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है, बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा। वह कुत्ता कहता है, हे साधु महाराज, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गोंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा ना ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें अपना नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। इस पर साधु ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, अब ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फायदा। कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है। कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सबल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। बहुत सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, बल्कि उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को खिलाने का प्रावधान है। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही मतलब नहीं पता होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में करमचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप्प हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूख मरने तक की नौबत आ गई। करमचंद ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन करमचंद की पत्नी ने सेठपति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है, वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। करमचंद पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद करमचंद ने उसको एक रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। करमचंद ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य के बेचने के बारे में बोला तो सेठ काफी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस करमचंद ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद वह सेठ करमचंद के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, परंतु तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको यह रोटी मिलेगी या भगवान उनको आगे देंगे, वे मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सेठ ने करमचंद को काफी सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। काल भैरव प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को काल भैरव का प्रतीक माना जाता है और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मृत्यु होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है
कि बीमारी से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। दूसरा फायदा शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करने में उपयोगी। शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। यदि आपके साथ बार बार गलत हो रहा है तो आपको कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए और अपने ऊपर शनि की दशा के बारे में भी चेक करवा लेना चाहिए। तीसरा फायदा। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। चौथा फायदा। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। पांचवा फायदा। आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है। एक काले कुत्ते को रोटी दे और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को प्रिय होता है। यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। छठ फायदा। प्रसन्न होती है लक्ष्मी। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। सातवां फायदा। कर्ज मुक्ति। कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। आठवां फायदा। काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। नौवां फायदा। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है। यदि आप काफी प्रयास कर चुके हैं, वापस नहीं आ रहा है, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। 10वां फायदा। काल सर्प दोष को दूर करता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। 11वां फायदा। आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। 12वां फायदा। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। यह कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, वह मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्तों को रोटी देता है तो वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करेगा। उसके मन में हमेशा यह भाव रहेगा कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। बुरी चिड़िया ने बताया अच्छा समय आने के संकेत। गांव का नाम था हरियापुर बनाम, भले ही हरियाली का प्रतीक था
लेकिन इस साल वहां की जमीन बंजर हो गई थी। आसमान जैसे रूठा हुआ था। कई महीने बीत चुके थे, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेत सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फटने लगी थी और लोगों के चेहरों से मुस्कान जैसे उड़ चुकी थी। उस गांव की एक महिला थी सुधा। उम्र करीब 35 साल, सिर पर साड़ी का पल्लू, माथे पर पसीना और दिल में एक माँ का दर्द। उसका पति 2 साल पहले बीमारी से चल बसा था और अब सुधा अकेले ही अपने 2 बच्चों को पाल रही थी, 8 साल की बेटी पायल और 5 साल का बेटा गोलू। रोज सुबह वह अपने सूखे खेत में जाती, उस जमीन को देखती जो कभी गेहूं की बालियों से भर जाती थी, अब वहां सिर्फ धूल थी। आसमान की ओर देखती, शायद बादल दिख जाएं, लेकिन हर बार खाली लौटती। एक दिन वह टूट गई। खेत की मिट्टी पर बैठकर रोने लगी, हे भगवान! और कितना सहूं? क्या मेरा अच्छा समय कभी आएगा? उसी समय पास के पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, सुधा बेटी, आंसू पोंछ ले। तेरा अच्छा समय जरूर आएगा। लेकिन उससे पहले उसके संकेत समझना सीख। सुधा चौंकी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर बैठी थी बूढ़ी चिड़िया गौरी, जिसकी आंखें मानो जीवन के हर रंग को देख चुकी थीं। गौरी चिड़िया, तू बोल रही है? सुधा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटी, मैं बोल रही हूँ। तूने बहुत सहा है। लेकिन सुन, अच्छा समय ऐसे ही नहीं आता, वो आने से पहले खुद संकेत भेजता है। आज मैं तुझे वो 5 संकेत बताऊंगी। अगर तूने उन्हें समझ लिया तो भगवान खुद तुझे नई राह दिखाएंगे। गौरी चिड़िया ने पेड़ से नीचे उड़कर सुधा के पास आकर कहा, बेटी, ध्यान से सुन। अच्छा समय ऐसे ही नहीं आता। वो पहले तुझे मजबूत बनाता है। जब तू दर्द में भी खड़ी रहना सीख जाती है, तो वो पहला संकेत होता है कि समय बदल रहा है। सुधा ने गहरी सांस ली और आंसू पोंछते हुए बोली, पर गौरी माँ, मैं कैसे जानूं कि मैं मजबूत बन रही हूँ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू हर दिन टूटकर भी उठती है। बच्चों के लिए रोटियां बनाती है, खेत में जाती है, दूसरों की मदद भी करती है। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। और ये ही पहले संकेत का बीज है। अगले दिन गांव में पंचायत ने ऐलान किया, अब राशन कम आया है। हर घर को सिर्फ आधा हिस्सा मिलेगा। सुधा के हिस्से में आया केवल 2 किलो चावल और थोड़ा सा गेहूं। इतने में तो 1 हफ्ता भी मुश्किल से निकले। उस रात बच्चों ने भूख में रोते हुए पूछा, माँ, कल क्या खाएंगे? सुधा की आंखें भर आईं। लेकिन उसने उन्हें थपकी देकर सुला दिया और खुद चुपचाप एक कोने में बैठकर सुई धागे से पुराने कपड़े सिलने लगी, ताकि सुबह गांव में जाकर किसी के लिए काम कर सके और बदले में आटा ला सके। सुबह वो गांव के जमींदार के घर गई। बोली, मालिक, घर का कोई भी काम दे दो। सफाई, रोटी बनाना या गाय को चारा देना। बस कुछ दाने दे दो खाने के। जमींदार ने पहले घूरा, फिर बोला, ठीक है, गोबर उठाना है। कर सके तो कर। सुधा ने बिना मुंह बनाए काम किया। दिन भर काम किया, हाथों में छाले पड़ गए, मगर शाम को जब एक थैला आटा और कुछ सब्जी मिली, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, संतोष गिरा। रास्ते में चलते हुए उसे फिर गौरी चिड़िया दिखी। कैसा लग रहा है बेटी? चिड़िया ने पूछा। थक गई हूँ गौरी माँ, लेकिन बच्चों को खाना खिला सकी। आज पहली बार लगा कि मैं हार नहीं रही। गौरी चिड़िया बोली, यही है पहला संकेत। तू अब कमजोर नहीं, मजबूत बन रही है। अब तू समय से नहीं, अपने साहस से जी रही है। और यही है अच्छे समय की शुरुआत। रात बीत गई। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी, मगर सुधा की आंखों में सवाल। सुबह उठते ही वह फिर पीपल के पेड़ के पास आई, जहां गौरी चिड़िया पहले से ही बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। गौरी माँ, तुमने कहा था 5 संकेत होते हैं। एक तो समझ गई, मजबूत बनना। अब दूसरा बताओ। गौरी चिड़िया ने कहा। दूसरा संकेत तब आता है जब तू अपने डर को छोड़ने लगती है। डर तुझे बांधता है, और जब तू उससे बाहर निकलती है, तभी तेरे अंदर बदलाव शुरू होता है।
सुधा का डर। सुधा का सबसे बड़ा डर था लोगों की बातें। गांव में कुछ औरतें उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती थीं। देखो, बिना मर्द की औरत हर घर में काम मांगती घूमती है, जाने किस मंशा से घरों में जाती है। ये बातें सुधा के दिल को तोड़ देती थीं। कई बार वो सोचती, काश मैं भी किसी सहारे के साथ होती। लेकिन अब वो बदल रही थी। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। वहां सफाई और बच्चों को खाना परोसने के लिए काम मांगा गया। जब सुधा वहां पहुंची तो प्रधान की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, तू क्या करेगी स्कूल में? पढ़ाई लिखाई का तो नाम तक नहीं जानती। लेकिन इस बार सुधा चुप नहीं रही। वो बोली, मैं मां हूं, सफाई कर सकती हूं, बच्चों को खाना खिला सकती हूं, और सबसे जरूरी मैं मेहनत कर सकती हूं। आप चाहें तो मुझे एक दिन का मौका दीजिए। प्रधान की पत्नी चौंकी, फिर बोली, ठीक है, एक दिन काम कर, पसंद आया तो रख लेंगे। सुधा ने पूरे दिल से काम किया। बच्चों को प्यार से खाना दिया, रसोई साफ रखी, और अंत में जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे सुधा के पैर पकड़कर बोले, ताई, कल फिर आओ ना। जब सुधा घर लौटी तो उसका चेहरा अलग चमक रहा था। उस रात फिर गौरी चिड़िया आई और बोली, बेटी, ये था दूसरा संकेत। तू अब डर के पीछे नहीं, हिम्मत के साथ चल रही है। लोगों की बातें अब तुझे नहीं रोक रहीं, ये तेरे अच्छे समय की एक और निशानी है। सुधा ने सिर झुकाया और बोली, गौरी माँ, आज पहली बार लगा कि लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या सोचती हूँ वही असली ताकत है। गौरी चिड़िया मुस्कुराई, बिल्कुल बेटी, तू अब डर नहीं रही, अब तू उड़ने को तैयार हो रही है। अगले कुछ दिन सुधा के लिए बहुत कठिन थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और खेत में कुछ भी उगने की उम्मीद नहीं थी। गांव में महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि रोटियां भी मुश्किल से मिल पा रही थीं। सुधा अपने भीतर का संघर्ष महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला दादी शंकरवती आईं, जो बहुत बीमार थीं। उनके पास पैसे नहीं थे और वे अपने इलाज के लिए किसी के पास मदद मांगने आईं। सुधा उन्हें देखकर रुक गई और बोली, दादी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दादी शंकरवती ने कहा, बिटिया, मैं बहुत बीमार हूं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब तो किसी से मदद मिलती नहीं। सुधा की आंखों में सटीक दर्द और तड़प थी, क्योंकि वही स्थिति उसे भी महसूस हो रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके दिल में यह सवाल उठा, क्या मैं इस बुजुर्ग महिला की मदद कर सकती हूं? उसने अपने पास के चंद रुपए जो उसने अपनी कड़ी मेहनत से बचाए थे, दादी को दिए। दादी, आप ये पैसे लीजिए। कम से कम इलाज के लिए थोड़ी मदद मिलेगी। दादी ने चौंकते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे दे रही हो। सुधा मुस्कुराई और बोली, दादी, भले ही मेरे पास थोड़ा है, लेकिन किसी का दुख देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? कुछ दिन बाद दादी शंकरवती ने सुधा को आकर बताया, बिटिया, तुम्हारे दिए पैसों से मेरा इलाज हो गया। अब मैं ठीक हूं। भगवान तुम्हारी मदद करे। सुधा के दिल को एक अजीब सा सुख हुआ, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। भले ही उसकी खुद की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन दूसरों की मदद करने से उसका दिल हल्का हो गया था। वह समझ गई थी कि जीवन में केवल खुद की भलाई ही नहीं, दूसरों की भलाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस रात गौरी चिड़िया फिर सुधा से मिलने आई। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। गौरी ने कहा, बेटी, देख लिया न तू? जब तू अपने पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी दूसरों की मदद करती है, तब समझ ले कि तू सबसे बड़े संकेत को पहचान चुकी है। अच्छा समय तभी आता है जब इंसान खुद तकलीफ में भी दूसरों के लिए खड़ा रहता है। यही असली ताकत है। सुधा की आंखों में आंसू थे,
लेकिन वो आंसू खुशी के थे। वह बोली, गौरी माँ, अब समझ आ गया। सिर्फ खुद के लिए जीने से जीवन अधूरा है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो जीवन का असली स्वाद मिलता है। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सुधा, तू अब उस रास्ते पर चल रही है जिस पर भगवान भी तेरे साथ होंगे। तेरा अच्छा समय बहुत दूर नहीं है। कुछ दिन बीत गए और सुधा के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। पहले जैसी कठिनाई अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। बच्चों के लिए जो उसने काम किया था उससे कुछ पैसे भी मिल गए थे। अब उसकी छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगी थीं। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रही थी, तभी अचानक कुछ अच्छा हुआ। वह खेत में हाथ चला रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी। यह पौधा उसकी पुरानी बीजों से उगा था, जिसे उसने बहुत पहले लगाया था, लेकिन वह उसे भूल चुकी थी। अब वही पौधा बढ़ने लगा था और उसकी नन्ही नन्ही पत्तियां हरियाली से भरी हुई थीं। यह एक छोटा सा संकेत था जो सुधा को समझाने वाला था। सुधा ने सोचा, यह पौधा जीवन की तरह है। जो कभी नहीं था वह अचानक उगाया है। जैसे मेरा दुख धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैसे ही अच्छे समय के संकेत भी दिखने लगे हैं। उसी दिन गांव में अचानक एक और अच्छी बात हुई। गांव के लोगों ने देखा कि सुधा ने दादी शंकरवती की मदद की थी और उसकी मदद की कहानी सबके बीच फैल गई। अब लोग सुधा को और सम्मान देने लगे थे। लोग उसे घरों के कामों के लिए न सिर्फ बुलाने लगे, बल्कि उसे काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगे थे। सुधा को यह सब देखकर लगा, ये छोटे छोटे बदलाव तो अच्छे समय के संकेत हैं। जब मैं लोगों के साथ अच्छाई करती हूँ तो वही अच्छाई मुझे वापस मिलती है। एक दिन जब सुधा घर में काम कर रही थी तो अचानक उसका हाथ चाकू से कट गया। खून बहने लगा और वह तड़प उठी। वह सोचने लगी, अब क्या होगा। लेकिन तभी उसकी बेटी पायल दौड़ते हुए आई और बोली, माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। सुधा को बेटी की हिम्मत देखकर बहुत राहत मिली। पायल ने किचन से दवाई लाई और माँ के हाथ पर लगाई। सुधा ने उसकी आंखों में जो प्यार और देखभाल देखी, वो उसकी सारी थकान और दर्द को दूर कर गया। अब वह समझ गई, जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जो अच्छा समय आने का संकेत देती हैं। शाम को फिर गौरी चिड़िया सुधा के पास आई। उसने देखा कि सुधा अब शांत और खुश नजर आ रही थी। क्या देखा बेटी? गौरी ने पूछा। गौरी माँ, मैंने अब समझ लिया। अच्छे समय के संकेत छोटे होते हैं, जैसे वह पौधा, जैसे बच्चों का प्यार, जैसे मेरे काम का अच्छा होना। इन छोटी छोटी बातों में ही जीवन का सुख छिपा है। गौरी चिड़िया हंसी और बोली, सुधा, तुझे अब समझ आ गया। जब हम हर छोटी खुशी का स्वागत करते हैं तो अच्छे समय का रास्ता खुलने लगता है। यही चौथा संकेत है। सुधा मुस्कुराई। तुम सही कहती हो, गौरी माँ। अब मैं समझ गई हूँ कि हर छोटी खुशी भी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हर बदलाव को सकारात्मक रूप से देखें तो अच्छा समय बहुत पास होता है। सुधा के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसने अपने डर को जीत लिया था, दूसरों की मदद करते हुए अपने जीवन को सुधार लिया था और अच्छे समय के हर छोटे संकेत को महसूस किया था। अब उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया और वह था खुद को सच्चा समझने का पल। एक दिन गौरी चिड़िया फिर सुधा के पास आई। वह इस बार बहुत शांत और गंभीर दिख रही थी। उसने सुधा को देखा और बोला, बेटी, अब तू समझ चुकी है। अब एक आखिरी संकेत सुन, जो बाकी सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है खुद को सच्चा समझना। सुधा ने पूछा, गौरी माँ, इसका मतलब क्या है? क्या मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ? गौरी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, इसका मतलब है कि तू खुद को जिस रूप में देखती है, वही असली रूप है। जब तू खुद से सच्ची होगी, तो तुझे अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का भी एहसास होगा।
और यही एक सच्ची पहचान होती है। सुधा के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह सोचने लगी, क्या मैं सचमुच अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रही हूँ? क्या मैं खुद को सच में समझ पा रही हूँ? यह सवाल उसके भीतर गूंजने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक मेले का आयोजन था। इस मेले में गांव के लोग अपने अपने हुनर दिखाते थे। सुधा ने सोचा, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? वह थोड़ा सोचने के बाद अपने पुराने कपड़े लाकर उन्हें सुंदर तरीके से सिला और मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसके पास कुछ नथ, चूड़ियां और सजावटी सामान थे। वो चुपचाप अपना काम करती रही, बिना किसी हड़बड़ी के। अचानक कुछ लोग उसके पास आए और उसकी बनी हुई चीजों की तारीफ करने लगे। एक महिला ने कहा, वाह, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैंने सिर्फ अपने दिल से किया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी मेहनत इतनी सुंदर हो सकती है। उस रात सुधा घर लौटी और सोचा, मुझे खुद को पहचानने का वक्त अब आ गया है। मैं जितना सोचती थी, उतनी ही बड़ी हूँ। मेरी मेहनत, मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई ही मेरे असली रूप हैं। गौरी चिड़िया उस रात सुधा से मिलने आई। सुधा ने उसकी ओर देखा और कहा, गौरी माँ, अब मुझे समझ आ गया। जब मैं खुद से सच्ची रहती हूँ, तो सारी दुनिया को मेरे अंदर का असली रूप दिखता है। यही सबसे बड़ा संकेत है खुद को पहचानने का। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल सही, बेटी। जब तू खुद को समझ लेती है, तो कोई भी तुझे धोखा नहीं दे सकता। यही है अच्छे समय का सबसे अंतिम और सबसे अहम संकेत। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कोई डर नहीं है, गौरी माँ। अब मैं अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी सच्चाई के साथ जी सकती हूँ। गौरी चिड़िया ने अपनी आखिरी बात कही, याद रखना बेटी, सच्चाई कभी भी कठिन नहीं होती। जब तू सच्ची होती है, तो तू अपनी पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब तेरा अच्छा समय बहुत करीब है। अब सुधा का जीवन बदल चुका था और वह आत्मविश्वास से भरपूर हो चुकी थी। उसकी मेहनत, अच्छाई और सच्चाई ने उसे सफलता के रास्ते पर ला खड़ा किया था। अब उसने समझ लिया था कि अच्छे समय के आने से पहले हमें खुद को तैयार करना होता है। सुधा ने अब जीवन के हर एक संकेत को समझ लिया था। उसने खुद की पहचान को सच्चे रूप में पहचाना और साथ ही अपने आसपास की दुनिया को भी बदला। उसकी मेहनत, अच्छाई और सच्चाई अब उसे अपने जीवन में उस सफलता की ओर ले जा रही थी, जिसका वह पहले केवल सपना देखा करती थी। कुछ समय बाद सुधा के पास अब हर चीज थी, न केवल धन, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी। उसके बच्चों को शिक्षा मिल रही थी और उसका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था। गांव में लोग उसकी सराहना करते थे और उसका आदर्श मानते थे। उसकी अच्छाई, निस्वार्थता और कठिनाइयों से जूझते हुए उसने जो रास्ता तय किया था, वही असली सफलता थी। गौरी चिड़िया अब भी समय समय पर सुधा से मिलती थी और हर बार वह उसे यह याद दिलाती थी कि अच्छे समय का सच यही है, खुद को सच्चा समझकर, दुनिया की मदद करके और हर छोटी खुशी का स्वागत करते हुए हमें अपना रास्ता बनाना होता है। बेटी, सच्चे समय की पहचान यही है जब तू अपने संघर्षों को स्वीकार कर लेती है, जब तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है और जब तू दूसरों की मदद करने के लिए अपना दिल खोल देती है, तब तू समझ जाती है कि अच्छे समय का आगमन हो चुका है। कभी भी किसी कठिनाई से डर मत, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। सुधा अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने यह सीखा कि अच्छे समय का आगमन कभी किसी विशेष दिन से नहीं होता, बल्कि वह उसी वक्त आता है जब हम अपने कर्मों और अपने दिल को सही दिशा में लगाते हैं। सच्चे समय की पहचान सच्चे दिल से होती है। अब सुधा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। वह खुश थी और उसके अच्छे समय ने उसे अपने ही भीतर की ताकत को पहचाना था। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसी रास्ते पर चलने लगी, जिस रास्ते पर गौरी चिड़िया ने उसे दिखाया था। उसकी कहानी अब न सिर्फ उसके बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी,
बल्कि गांव के सभी लोग उसकी मिसाल के रूप में उसे मानने लगे थे। और गौरी चिड़िया? वह अब भी सुधा के आसपास थी, एक सच्ची मार्गदर्शक जो कभी भी सुधा की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी उपस्थिति अब सुधा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी और उसने हमेशा के लिए यह समझ लिया था कि अच्छे समय की असली पहचान हमारी सोच और हमारे कर्मों में छिपी होती है। एक बूढ़ी चिड़िया एक विशाल वट वृक्ष पर रहती थी। उसने अपना पूरा जीवन उसी वृक्ष पर बिताया था और वृक्ष ने उसे सुख दुख में साथ दिया था। लेकिन समय के साथ वृक्ष बुढ़ापे में आ गया और उसके पत्ते पीले पड़ने लगे। चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे भी वृक्ष को छोड़कर चले गए। बूढ़ी चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि वृक्ष अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है और वे उसे सहारा नहीं देना चाहते। चिड़िया ने उन्हें समझाया कि वृक्ष ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया है और उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी। वे अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे और वृक्ष को छोड़कर चले गए। चिड़िया ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में चिड़िया ने हार मान ली और वृक्ष के साथ वहीं रह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी बूढ़े हो जाएं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक सवाल है जो हर अच्छे इंसान के दिल में कहीं न कहीं उठता है। जब मैं किसी का बुरा नहीं करता, जब मैं हर किसी की मदद करता हूं, तो फिर मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? क्या सच्चे दिल वालों का नसीब सिर्फ आंसू होता है? ये कहानी है सावित्री की, एक ऐसी महिला जिसका जीवन सेवा में बीता, लेकिन जिसने बदले में पाया सिर्फ तिरस्कार और अकेलापन। एक रात जब सावित्री पूरी तरह टूट चुकी थी, तब एक चमत्कार हुआ। उसके जीवन में आई गौ माता और उन्होंने बताया क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। गांव का नाम था मधुपुर, एक ऐसा गांव जहां आज भी भोर में मंदिर की घंटियां बजती थी और लोग अपने दरवाजे पर तुलसी को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सावित्री, व साड़ी में लिपटी, चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा लिए एक महिला। सावित्री का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। वो कहती थी, जो दे सकता है वही सच्चा अमीर है। गांव में कोई बीमार हो जाता, सावित्री सबसे पहले पहुंचती। किसी के घर चूल्हा न जलता, सावित्री अपना आटा, दाल, चावल दे आती। बूढ़ी दादी को अकेलापन सताता, सावित्री उनके पास बैठकर रामायण सुनाती। बच्चे स्कूल न जा पाते तो वो खुद उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाती। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन पीठ पीछे कहते, बड़ी साधु है ये औरत, पर बेवकूफ भी बहुत है। उसका पति बहुत पहले चल बसा था, बेटा था, पर शहर जाकर अपनी दुनिया में खो गया। फिर भी सावित्री ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, क्या मिलेगा तुम्हें सबका बोझ उठाकर? कोई तेरे लिए करता है क्या? सावित्री मुस्कुरा दी, जैसे हर बार करती थी, और बोली, मैं इंसानों के लिए नहीं करती, मेरे राम देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग उसके अच्छेपन का फायदा उठाने लगे। उधारी लेने वाले पैसे लौटाते नहीं, सेवा कराने वाले कभी धन्यवाद तक नहीं कहते, और अपनों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। सावित्री का जीवन अब तपस्या से अधिक एक परीक्षा बन गया था। रातों को अकेले चूल्हे के पास बैठकर वो सोचती, क्या सच में दुनिया में अच्छाई की कोई जगह नहीं बची? और हर बार उसकी आंखें नम हो जातीं। सावित्री की झोपड़ी में अब कोई नहीं आता जाता था। जिस आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजा करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। जिस चौखट पर जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी, वो अब वीरान थी। पर आज भी हर सुबह वो तुलसी में पानी डालती, हर शाम दिया जलाती, और हर रात प्रभु से बस एक ही सवाल करती, कब खत्म होगा ये दुख? उसकी जिंदगी में त्याग कोई नया शब्द नहीं था।
उसने अपना सुख, अपने सपने, अपनी जरूरतें सब छोड़ दिए थे। पहले पति को खोया, फिर बेटे को, जो नौकरी मिलने के बाद कभी लौटकर नहीं आया। हर महीने कभी 500 रुपए भेज देता, कभी वो भी नहीं। फोन भी महीने में एक बार, बस औपचारिक बातें। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बस यही शब्द उसे हर बार मिलते। सावित्री के पास कुछ नहीं था, पर किसी के लिए कुछ भी देने से वो हिचकती नहीं थी। और अब जब वो खुद अंदर से टूट रही थी, तब कोई नहीं था जो उसका हाल पूछता। गांव के लोग अब उसे पगली बुढ़िया कहकर पुकारते थे। कभी कभी बच्चे उसकी झोपड़ी के सामने पत्थर मारते, और वो मुस्कुरा कर कहती, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। रात को जब सब सो जाते, तो सावित्री अकेले आंगन में बैठकर आसमान को निहारती और कहती, हे भगवान, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी दुख में क्यों हूं। उस रात जब सावित्री की आंखों से आंसू बहते हुए उसकी हथेली पर गिरे, तभी आसमान में एक चमक सी हुई। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, और अगली सुबह उसके आंगन में खड़ी थी एक चमत्कारी गाय। ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके माथे पर चंद्र जैसा निशान था, और उसकी आंखें जैसे मनुष्य की पीड़ा को पढ़ रही थीं। सावित्री को नहीं पता था कि ये गाय उसका भाग्य बदलने आई है, और उसके प्रश्न का उत्तर भी देने वाली है कि आखिर अच्छे लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। सावित्री नींद से जागी तो जैसे कुछ अलग महसूस हुआ। आंगन से कोई पवित्र सी गंध आ रही थी, जैसे चंदन, तुलसी और गाय के दूध की सुगंध एक साथ हवा में घुल गई हो। वो धीरे धीरे बाहर आई, और उसकी आंखें ठहर गईं। वहां एक गाय खड़ी थी, पूरी तरह सफेद, उसके माथे पर चांद जैसा निशान, और आंखें, ऐसी आंखें जो इंसानों से ज्यादा गहराई लिए हुए थीं। सावित्री चौंकी, फिर बोली, तू कहाँ से आई माँ? किसका दर छोड़ मेरे आंगन में आई? गाय कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखा जैसे मन पड़ रही हो। सावित्री ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, और तभी एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलकर सावित्री के चारों ओर फैल गया। सावित्री घबरा गई, पीछे हटते हुए बोली, तू साधारण गाय नहीं है। कौन है तू? और तब पहली बार गौ माता ने मन में वाणी की, मैं वही हूं जिसे तुम बचपन से माँ कहकर पुकारती रही हो। तू रोती रही, मैंने सुना। तू टूटी, मैंने देखा। अब समय है कि तू जान सके क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सावित्री अवाक रह गई, उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, क्या सच में इसका कोई कारण है? क्या सच में मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई? गौ माता ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई और बोली, हाँ सावित्री, तू अकेली नहीं है। हर युग में, हर जन्म में अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं। पर क्यों? अब मैं तुझे बताऊंगी 5 कारण, जो सृष्टि के नियम हैं, और जो बताएंगे तुझे वो सत्य जो अब तक छिपा रहा। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो बदल देगा आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, और शायद जीने का तरीका भी। पहला कारण, क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सावित्री जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में पीड़ा। उसने गौ माता से पूछा, माँ, पहला कारण क्या है? गौ माता ने उसकी ओर देखा और कहा, सावित्री, पहला कारण यह है कि अच्छे लोग हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। सावित्री चुप थी, पर उसका चेहरा बोल रहा था, जैसे उसे अपने ही जीवन के कई पल याद आने लगे हों। गौ माता बोली, अच्छे लोग जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसके भीतर अच्छाई ढूंढते हैं, ना कि शक करते हैं। वो सोचते हैं,
जैसे मेरा मन साफ है वैसा ही इसका भी होगा। लेकिन यही सोच उन्हें बार बार तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसे हम होते हैं। भरोसे की जमीन पर जब धोखे की बारिश होती है तो सबसे पहले भीगता है अच्छा इंसान, और वो भीगता जाता है बिना किसी छत के, बिना किसी शिकायत के। सावित्री की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो समय जब उसके रिश्तेदारों ने जमीन के नाम पर उसे धोखा दिया, जब उसकी सहेली ने उसके दिए उधार को लौटाना तो दूर, उल्टा उसे बदनाम कर दिया। हाँ माँ, सावित्री बोली, मैंने तो सब पर भरोसा किया और सबने मुझे छोड़ा। गौ माता मुस्कुराईं। तू अकेली नहीं है सावित्री, हर युग में अच्छा इंसान भरोसे की वजह से टूटता रहा है। राम ने भी भरत पर भरोसा किया और कैकेयी ने खेल बिगाड़ दिया। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध माफ किए और फिर भी शिशुपाल ने उनके प्रेम का मजाक उड़ाया। तो तू क्यों ना टूटे? लेकिन सावित्री, यही तेरी महानता भी है कि तू भरोसा करती है, तू सच्चा रहना चाहती है। सावित्री ने पूछा, तो क्या अच्छा बनना गलत है माँ? गौ माता ने सिर हिलाकर कहा, गलत नहीं, पर कठिन जरूर है। तू भरोसा कर, लेकिन आंख बंद करके नहीं, ज्ञान और विवेक के साथ। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तू मूर्ख बन जाए। तेरा भरोसा तेरी ताकत है, लेकिन उसे तौलना भी तू सीख। सावित्री की आंखों से एक आंसू गिरा, पर इस बार उसमें दर्द नहीं था, एक गहरा बोध था। सावित्री को मिल चुका था पहला उत्तर कि क्यों उसके भरोसे ने ही उसे दुखी किया। लेकिन अभी और सत्य छिपे थे गौ माता की वाणी में। अब अगला कारण था और भी गहरा, जो अच्छों को तोड़कर भी उन्हें मजबूत बनाता है। अब आने वाला है दूसरा कारण, अच्छे लोग अपने हिस्से से भी दूसरों को दे देते हैं। गौ माता शांत स्वर में बोली, सावित्री, अब सुन। दूसरा कारण जो अच्छे लोगों को दुख देता है वो है अपने हिस्से से भी दूसरों को दे देना। सावित्री ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गौ माता ने आगे कहा, अच्छे लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब उनके पास 2 रोटियां होती हैं तो एक रोटी वो अपने से पहले किसी भूखे को दे देते हैं। जब उनके पास थोड़ा पैसा होता है वो सोचते हैं किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए। लेकिन जब उन्हें खुद की जरूरत पड़ती है तो कोई पास नहीं होता। सावित्री की आंखें फिर भीगीं। उसने कहा, माँ, मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चूड़ियां बेचीं, गांव की बहू की दवा के लिए अपना कंबल तक दे दिया, और अब जब मुझे कुछ चाहिए तो कोई मुड़कर भी नहीं देखता। गौ माता ने धीरे से जवाब दिया, यही अच्छाई की पीड़ा है सावित्री। अच्छे लोग देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन समाज लेने में। जब तक देने की ताकत है लोग उनके चरण छूते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ खाली होते हैं लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो क्या देना छोड़ देना चाहिए? सावित्री ने पूछा। गौ माता ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, पर पहले खुद को भी इंसान समझना सीख। अपने हिस्से से देने का अर्थ यह नहीं कि तू खुद भूखी रह। तेरी आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब तू खुद को भी उतनी ही प्राथमिकता देगी जितनी दूसरों को देती है। त्याग करना पुण्य है, पर जब त्याग दया में बदल जाए तो लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। सावित्री की आंखें एक नई समझ से भरने लगीं। वो बोली, तो क्या मैं अपने हिस्से की खुशी भी जी सकती हूँ माँ? गौ माता मुस्कराईं। हाँ सावित्री, अच्छाई का अर्थ खुद को मिटाना नहीं, बल्कि खुद को भी जगाना है। सावित्री के जीवन की दूसरी गांठ खुल चुकी थी। अब उसे समझ आ रहा था क्यों उसका खालीपन बढ़ता गया जब उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। पर अभी रहस्य बाकी थे। अब आने वाला है
तीसरा कारण, अच्छे लोग ना कह नहीं पाते और टूट जाते हैं। सावित्री की आंखें अब खुलने लगी थीं, पर उसका दिल अब भी भारी था। वो बोली, माँ, अब बताओ तीसरा कारण। क्यों दुख पीछा नहीं छोड़ते अच्छे लोगों का? गौ माता ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तीसरा कारण यह है सावित्री, कि अच्छे लोग ना नहीं कह पाते। वो सबके लिए हाँ कहते हैं और खुद के लिए चुप रह जाते हैं। सावित्री ने सिर झुकाया। उसके जीवन की कुछ घटनाएं उसके मन में कौंधने लगीं। वो दिन जब उसने बीमारी में भी पड़ोसन की खेत की मजदूरी की। वो रात जब खुद भूखी रहकर मेहमानों को खिलाया। गौ माता बोली, अच्छा इंसान डरता है कि कहीं उसका ना किसी को बुरा न लग जाए। उसे लगता है कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे स्वार्थी कहेंगे। वो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देता है और जब उसका मन थकता है तो कोई उसका हाल भी नहीं पूछता। ना कह पाने की आदत धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। वो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर ही भीतर रोज मरता है। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, माँ, क्या मैंने गलत किया लोगों की मदद करके? गौ माता ने कहा, मदद करना कभी गलत नहीं होता बेटा, लेकिन जब मदद दूसरों की आदत बन जाए और तेरा त्याग तुझे ही बोझ लगने लगे तो समझ कि तू अपनी सीमाओं को भूल गई है। ना कहना भी एक कला है जो अच्छे लोग सीख नहीं पाते, इसलिए वो बिखरते हैं और कोई उनका टुकड़ा उठाने नहीं आता। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अब समझ आ रहा है। मैंने अपने भीतर के ना को हमेशा दबा दिया और इसलिए अब कोई मेरी हाँ भी नहीं सुनता। गौ माता मुस्कराईं, बहुत देर से ही सही, पर तू सीख रही है सावित्री। अब तू जान गई है कि दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं, लेकिन खुद को बचाना जरूरी है। सावित्री अब खुद को जानने लगी थी। हर कारण उसके अंदर कुछ तोड़ भी रहा था और कुछ नया जोड़ भी रहा था, पर अभी दो और गहरे कारण बाकी थे। अब बारी है चौथे कारण की। अच्छे लोग सोचते हैं कि सब वैसा ही करेंगे जैसा वो खुद करते हैं। सावित्री अब चुप नहीं थी, बल्कि सोच में डूबी थी। गौ माता के शब्द उसकी आत्मा को कुरेद रहे थे, जैसे वर्षों से दबे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा हो। तभी गौ माता ने कहा, अब सुन चौथा कारण सावित्री, जिसके कारण अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो यह मान लेते हैं कि जैसा वो खुद करते हैं वैसा ही दुनिया भी करेगी। सावित्री ने धीरे से पूछा, मतलब? गौ माता बोली, मतलब ये कि अच्छा इंसान जब किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है तो उसे लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। वो धोखा देना जानता नहीं, इसलिए धोखे की कल्पना भी नहीं करता। जब वो प्रेम करता है तो पूर्ण समर्पण के साथ करता है। जब वो मदद करता है तो बिना स्वार्थ के करता है। लेकिन जब उसे वही प्रेम, वही सहायता, वही सच्चाई वापस नहीं मिलती तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आत्मा पूछती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा सबका भला सोचा। जिन्हें रात को छत दी, उन्होंने मुझे दिन में धूप में छोड़ दिया। जिन्हें भरोसे से घर बुलाया, उन्होंने दिल तोड़ दिया। क्या मेरी सोच ही गलत थी? गौ माता ने गंभीरता से कहा, तेरी सोच गलत नहीं थी, तेरी अपेक्षा गलत थी। इस दुनिया में हर कोई तेरे जैसे नहीं है और हर किसी से तेरे जैसे व्यवहार की उम्मीद करना तेरे दुख की जड़ बन जाता है। जो अच्छा होता है वो सोचता है दुनिया वैसी ही है जैसे उसका मन है, लेकिन सच ये है, हर मन अलग है।
हर सोच अलग है और हर कर्म का फल तुझे नहीं, कर्म करने वाले को भुगतना पड़ता है। तेरा धर्म है सच्चा रहना, पर ये मत मान कि सामने वाला भी सच्चा होगा। सावित्री का सिर झुक गया। उसने कहा, अब समझ आया माँ। मेरे दुख की असली वजह ये थी कि मैं सबको अपने जैसा समझती रही। गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, ये जान लेना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है सावित्री। तू जैसे जैसे सच्चाई को स्वीकार करेगी, तेरे भीतर का बोझ हल्का होता जाएगा। सावित्री अब भीतर से बदलने लगी थी। हर उत्तर उसे जीवन की उस ऊंचाई पर ले जा रहा था जहां दर्द भी शिक्षक बन जाता है। अब आखिरी और सबसे गहरा कारण सामने आने वाला था। 5वां कारण, अच्छे लोग दूसरों के दुख को खुद से ज्यादा महसूस करते हैं। सावित्री अब एकदम शांत थी। उसके चेहरे पर भावनाओं का समंदर था। वो पूछना चाहती थी, पर अब शायद बिना पूछे ही सब जानने लगी थी। गौ माता ने उसकी ओर देखकर कहा, अब सुन अंतिम कारण सावित्री, जिसके कारण अच्छे लोग बार बार टूटते हैं, भीतर से बिखर जाते हैं। वो कारण है कि अच्छे लोग दूसरों के दुख को खुद से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। सावित्री की पलकें झुक गईं। उसके भीतर कुछ कांपा। गौ माता बोली, जब किसी और की आंख में आंसू आते हैं तो अच्छे लोग सबसे पहले रोते हैं। जब कोई भूखा होता है तो वो पहले उसकी भूख मिटाना चाहते हैं, भले ही खुद भूखे क्यों ना रह जाएं। उन्हें दूसरों का दर्द अपने ही दर्द से बड़ा लगता है। उनकी संवेदना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यही संवेदना उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है। दुनिया कहती है, दिल से मत सोचो, लेकिन अच्छा इंसान दिल से ही जीता है। सावित्री की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, जब कोई दुखी होता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं चैन से नहीं बैठ पाती। लोग कहते हैं, क्या तुझे क्या फर्क पड़ता है? पर माँ, मुझे फर्क पड़ता है। गौ माता ने सिर हिलाया। हाँ सावित्री, फर्क पड़ता है, क्योंकि तू जीवित आत्मा है, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी करुणा बची है, और यही करुणा तेरी अच्छाई का प्रमाण है। पर याद रख, दूसरों के दुख में डूब मत जा, वरना तू खुद डूब जाएगी। सहानुभूति रख, पर संतुलन भी रख। कभी कभी जरूरत इस बात की नहीं होती कि तू रोए, बल्कि इस बात की होती है कि तू औरों को हिम्मत दे। तू अगर खुद टूट जाएगी तो किसी को संबल कौन देगा? सावित्री अब समझ चुकी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब आंसू नहीं रहे, वो आत्मज्ञान के जल बन गए थे। उसने गौ माता के चरणों में सिर रखा और बोली, माँ, आज मैं पहली बार खुद को समझ पाई हूँ। अब मैं अपनी अच्छाई को छोड़ूंगी नहीं, पर उसे कमजोर भी नहीं बनने दूंगी। मैं मदद करूंगी, पर खुद को मिटाकर नहीं। मैं प्यार करूंगी, पर अपनी आत्मा को भूले बिना। अब मैं ना भी बोलूंगी जब जरूरी होगा। गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया। यही आत्मज्ञान है सावित्री। अच्छाई को छोड़ना नहीं, पर अंधा बनकर जीना भी अच्छाई नहीं। अब तू सच्चे अर्थों में जिएगी। गौ माता ने अपनी वाणी से सावित्री को नया जीवन दिया, और शायद इस कहानी के माध्यम से हर उस इंसान को भी जो अच्छा है पर दुखी है। याद रखो, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, पर अपने भावों और सीमाओं को समझना भी जरूरी है। इस धरती पर अगर अच्छाई जिंदा है तो उसी के कारण, जिसने आज तक सब सहा पर फिर भी मुस्कुराया। आप जैसे लोग इस दुनिया की असली रोशनी हैं। अपनी रोशनी को बुझने मत देना। सावित्री अब वो स्त्री नहीं रही थी जो सुबह गौ माता के सामने टूटी हुई खड़ी थी। वो अब ज्ञान की अग्नि में तपकर
एक नई चेतना में जन्म ले चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरी, सावित्री ने अपनी आंखें खोली, पर अब उसमें आंसू नहीं, एक नई चमक थी। उसने गौ माता की ओर देखा, जो शांत मुस्कान के साथ उसे निहार रही थीं। सावित्री ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और बोली, माँ, आपने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। आपने मेरे सवालों को जवाब नहीं, दिशा दी है। अब मैं जान गई हूं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, और अब मैं वो अच्छी इंसान बनूंगी जो दुख को स्वीकार भी करेगी, पर उस दुख में डूबेगी नहीं। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सीख तुझे जीते जी मुक्त कर देगी। अब तू सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जिएगी, बल्कि अपने भीतर की आत्मा के लिए भी जिएगी। अच्छाई को संतुलन के साथ जी, यही सच्चा धर्म है। फिर गौ माता धीरे धीरे गायब हो गईं, जैसे वो कोई चमत्कारी दिव्य शक्ति थीं, जो सिर्फ उस समय आती है जब कोई आत्मा पूरी तरह से टूटकर सत्य के लिए तैयार हो जाती है। इस कहानी में सावित्री सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हर उस इंसान की छवि है जो दिल से अच्छा है, जिसने दूसरों के लिए जिया, पर बदले में अक्सर अकेलापन और धोखा पाया। अगर आप भी ऐसे किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी अच्छाई आपका बोझ बन गई है, तो याद रखें, अच्छाई छोड़नी नहीं है, पर उसे आंखें खोलकर जीना है। ना कहने की ताकत रखिए, अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कीजिए, और अपनी आत्मा की आवाज सुनना मत भूलिए, क्योंकि सच्चा संतुलन वहीं होता है जहां करुणा और विवेक साथ साथ चलते हैं। आप अच्छे हैं, इसलिए दुनिया चल रही है, पर पहले खुद को संभालिए, तभी दुनिया को सहारा दे सकेंगे। आपका दुख अब आपकी ताकत बन सकता है। बस अब समय है जागने का। आप अच्छे हैं, पर अब समझदार भी बनिए। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची कहानी जिसमें सावित्री हम सबके भीतर छिपे उस अच्छे इंसान की प्रतीक है, जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराता है, जो सबके लिए जीता है पर खुद को अक्सर भूल जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप भी उस ज्ञान को अपनाएं जो गौ माता ने सावित्री को दिया था। आप भी अच्छे और सच्चे हैं तो टूटिए मत, बल्कि खुद को समझिए, संभालिए और फिर चमकिए, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों की ही असली जरूरत है। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां आपकी अच्छाई ही आपकी कमजोरी बन गई थी? और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो आजकल अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन जिसे आप चाहते हैं कि वो फिर से मुस्कुराए, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को, और सोच बदलती है पूरी जिंदगी को। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छाई को छोड़िए मत, बस अब आंखें खोलकर अच्छे बनिए। जय गौ माता, जय मानवता। जीवन में सही निर्णय लेना सीखो। एक घने जंगल में नीलकंठ पक्षी और मैना रहते थे। मैना चंचल और उत्साही थी, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अक्सर उलझ जाती थी। एक दिन वह नीलकंठ के पास आई और बोली, मित्र, मैं समझ नहीं पा रही कि जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नीलकंठ मुस्कराया और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक साधु महाराज रहा करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत ही चर्चे थे। हो भी क्यों ना, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के निकट के सभी राज्यों में होता था। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें।
उस साधु महाराज के पास कोई कैसी भी कठिन समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान जरूर करते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका सही समाधान निकालते। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है, जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि, जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछ कर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह साधु महाराज जोर जोर से हंसने लगे। उसने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में यह साधु महाराज रहते थे, उस राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। जिस राज्य में साधु महाराज निवास करते थे, उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी न था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग 1 साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे। जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों न हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उस तीनों मित्र ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे चारों मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चलेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना, जब तक हम चारों एक साथ लेने न आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खा गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छी बिस्तर दिया, रात को सर ढकने के लिए छत दी है, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते?
उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दे। इस पर वह औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों से सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथ में रख दी। उस बदमाश दोस्त ने पोटली को हाथ में रखा और पीछे के रास्ते से वहां से चला गया और बाकी के तीन मित्र कामों में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह खेतों में काम करके बुढ़िया के पास लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी हमारा मित्र अभी पानी लेने के लिए आया था, कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दे। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांगे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा ने मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और नहीं मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन कैसे लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था जब हम चारों एक साथ ना हो तो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थामनी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यह सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बुढ़िया औरत को वही साधु महाराज मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे।
तब साधु महाराज बुढ़िया औरत से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और रो रही हो। इस बात पर वह बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती हैं। उसके बाद कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने ने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूँ, इतना सारा धन कहाँ से लाऊं। साधु महाराज उस औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। वह तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। उस साधु महाराज और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं, इस बुढ़िया ने ही गलती की है, चारों का धन एक को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटना ही चाहिए। तभी वह साधु महाराज उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज्य दरबार में जाकर यह कह सकें कि आपका फैसला गलत है। साधु महाराज के फिर कहने पर वह राज्य दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस साधु महाराज को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस साधु महाराज ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस साधु महाराज को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई है। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वह साधु महाराज कौन है जिसने राजा को कहा है कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। वे सैनिक कुछ देर बाद उस साधु महाराज को लेकर राज्य दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उन साधु महाराज को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगाता है मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकियों का धन लौटना पड़ेगा। वह उनका सारा धन लेकर भाग गया तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इस बूढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटना पड़ेगा। तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद साधु महाराज बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह साधु महाराज बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद हैं। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देंगी, यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौटाया जाए तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाएं। उस राज्य दरबार में बैठ सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी उस साधु महाराज की समझदारी की तारीफ भी की।
राजा तुनरथी उस साधु महाराज के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं? मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों न हो, लेकिन हमें तो उससे मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक। तभी वह राजा उस साधु महाराज से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती है, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यह साधु महाराज, हमसे अब तक कई लोगों ने पूछा है और हमने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियां नहीं है। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। एक लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले छोटे हो या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेनी चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसला पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। हम सभी के जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय ले जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या निर्णय हमारी जिंदगी सुखमय बना सकती है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है।